ख्याल में 1 साल के बाद ट्रेनिंग हो रही है। थोड़ा इधर साइड में आ लो, थोड़ा घूम के इधर साइड में। सुन लो सर बिल्कुल पूरी निकाल है ग्रुप है कि ये क्यों कर रहे हैं? कंपनी, इंडस्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, रोड या गाड़ी पर चलती, रोड में गाड़ी पर चलती हुई आग लग जाए रोड में, तो सबके लिए फायर इम्पोर्टेंट। जो हजार्ड होती है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 71% जो फायर है वो नेगलेंसी से लगती है। 29% फायर है जो नेचुरली किसी शॉर्ट सर्किट लगा लो या कोई पोटेंशियल की वजह से लगा लो या किसी को लगता है। 71% जो है नेगलेंसी, अगर आप काम के प्रति आपका ध्यान नहीं है। सपोर्ट डेट हमारे यहाँ सबसे क्लास ए मतलब है एरिया है, हजार्ड एरिया के अकॉर्डिंग। क्लास ए आपका हो गया किचन या कोई भी वो फायर स्टे, वो क्या नाम है, डीजल स्टेशन है, HSD जहाँ से मिलते हैं, या इंडियन ऑयल की कंपनी है, वो सबसे डेंजर पॉइंट है आग लगने के। तो किचन हमारे यहाँ सबसे अहम चीज़ है। तो किचन में हमने इक्विपमेंट को गैस लीक नहीं होनी चाहिए। बर्नर आपका खुला, मान लिया आप सारे बाहर निकल गए, बर्नर चला के चले गए, तो वो गलत है। तो वहाँ से आग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। व्हाट इज फायर? फायर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है। फायर एक 3 एलिमेंट, नॉट कंपाउंड, 3 एलिमेंट का बॉन्ड है। इनको एलिमेंट बोल लेंगे अभी आप। उसमें फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट जो होते हैं, मिनिमम ऑक्सीजन किसी भी आग लगाने के लिए, लगाने के लिए 16% चाहिए मिनिमम। तो इतनी इन्वायरमेंट में हमेशा ऑक्सीजन रहती है 16%, तो आग लगनी। फ्यूल किसे कहते हैं? जितने मेटल है, मेटल बोले जाएंगे सॉलिड, लिक्विड एंड ऑक्सीजन गैस वगैरह जो भी है। ये 3 चीज़ें के फ्यूल है। ऑक्सीजन वातावरण से दी गई है। हीट में ना कोई भी कंप्रेस हो जाए या बाहर से लग जाए, तो कंप्रेस होने जैसे डीजी सेट वगैरह में होता है, आपकी गाड़ी में कंप्रेस से चलती है उसके बाद, तो कंप्रेस हो या बाहर से, तीनों चीज़ों का मिश्रण होना जरूरी है, तब आग लगेगी। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हटा दोगे, आग नहीं लगेगी। तो फायर का मेन रोल, जब आग लगती है तो सबसे पहले प्रिवेंटिंग में होता है, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, या तो ऑक्सीजन को उसको हटा दो, वहाँ से ऑक्सीजन को हटाओ, या जो मेटल जल रहा है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, उसको हटा लो, या फिर हीट तो लगी, वो तो हट नहीं पाएगी जल्दी सी। तो हाँ, हम 2 चीज़ का ज़्यादा परीक्षण करते हैं, या तो मेटल को हटाने की कोशिश, फट्टे में आग लगी तो दूसरे वाले को हटाओ, ना कि इसकी चला दो, दूसरे पकड़ से हटाते हैं। या अपने फ्यूल, उसके दूसरी जो है चीज़ है आपका हीट हटा नहीं सकता, आग लग चुकी है, वो तो हटा नहीं सकते हैं, वो हटा नहीं सकता। उसके लिए हम फिर सेफ्टी के लिए क्या है कि बाहर से हमने उनको आग को रोकने के लिए, सेफ्टी के लिए हमने कुछ गैसें तलाश करी है, कुछ पाउडर तलाश करे हैं, रोड वगैरह है, ये सब गैसें हैं, CO2 गैस है। अब वो तो सब उनको एक कंपाउंड के रूप में लिया, या फोम के रूप में लिया, या लिक्विड के रूप में लिया, उनको आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक सिलेंडर जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला, ये 1 मीटर क्यूब स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में अगर आग लगेगी तो उसके लिए सफिशिएंट है। यानी कि 4 मीटर में आग लग रही है, एक सिलेंडर उसको बुझा देगा, जनरल नॉलेज के बता देगा। ये भी एक सिलेंडर 1 मीटर स्क्वायर के लिए है, क्यूब के लिए नहीं। क्यूब और स्क्वायर में अंतर है, स्क्वायर मतलब ऐसे जा रही, क्यूब हाइट होगी। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, उसके लिए सफिशिएंट है, उसके लिए सफिशिएंट है। तो इसलिए हमने छोटी लेवल का, छोटा हिसाब से ट्रॉली, इसके बाद 22.5 kg, जितना भी बड़ा होगा उतना उसका स्क्वायर एरिया बढ़ता चला जाएगा। बड़ी बड़ी जगह देखो हॉस्पिटलों में
22.5 25 25 50 50 kg के सिलेंडर भी होते हैं, 100 kg भी होते हैं। तो उसके लिए उतना एरिया कवर करते हैं। तो हमारा 1 मीटर क्यूब के स्क्वायर के लिए ये सिलेंडर सफिशिएंट है। तो प्रिवेंट सबसे पहले आग लगने के जितने भी मैंने चीज़ बताई, फ्यूल, ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ और हीट, इनसे हमारे पास फ्यूल है, आपके यहाँ तेल है। ए क्लास गैस ये जो आग लगती है वो लगती है पेपर, लकड़ी, प्लास्टिक, उनसे जो आग पैदा होती है वो ए क्लास की होती है। जैसे ये है लकड़ी है तो ए क्लास फायर, ए क्लास फायर में जो है हम नॉर्मल वाटर से भी ये बुझ जाती है, नॉर्मल साधारण वाटर डाल दो तो बुझ जाएगी। इसके बाद है बी क्लास फायर। बी क्लास फायर में आते हैं आपके डीजल, पेट्रोल या ग्रीस वगैरह। डी क्लास फायर उसमें जो है ये हमारा पानी काम नहीं करेगा, क्योंकि तेल का अगर ऊपर पानी डालोगे तो तेल बह जाएगा और ज़्यादा बह चली जाएगी और आगे तक फैल जाएगी। पानी गिरते एकदम फैलेगा वो तो दूर तक। तो तेल और ऑक्सीजन उस जितने भी लुब्रिकेंट यानी लिक्विड टाइप की फॉर्म है उसमें नहीं चल। तीसरी जो सी क्लास है वो है हमारी गैसेज, जैसे पीएनजी है, सीएनजी है, गैसों से बनते हैं, सी क्लास है। उसके बाद है एक डी क्लास। डी क्लास जो गैस होती वो आता है आपके मेटेलिक। मेटेलिक में सुना होगा आपने, पोटेशियम होता है, जैसे वायु के संपर्क में जाता है ऑक्सीजन के एकदम आग लग जाता है। टाइटेनियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये कुछ मेटेलिक है जो आग लग जाते हैं। उसके बाद ई क्लास। ई क्लास होती है पोटेंशियल एनराइज। पोटेंशियल एनराइज जो होता है उसका अर्थ है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बना है, जैसे इलेक्ट्रिकल में 2 तार भिड़ गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गया प्रोड्यूस, या कंप्यूटर में होया या आपके लैपटॉप में, तो मैग्नेटिक या कहीं फेस टू फेस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एनराइज, वो उसको बोलते हैं ई क्लास। तो हमारे पास 3 टाइप की आपको बुझाने के लिए 3 में ए बी सी, यानी आपकी दोनों गैसें प्लस सी जो आपका वो मेटेलिक वाले बताए थे वो तीनों ये बजा देगी। और ये जो हमारा CO है ये सिर्फ गैस के लिए यूज होता है, ओनली जहाँ आपकी पीएनजी है, तेरे किचन वगैरह में हमने वहाँ इसको यूज करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। आपके लिए यहाँ इसलिए रखा है, भाई भी इमरजेंसी ज़्यादा हो जाता है तो एक गैस फर्स्ट कोई किचन वगैरह के इक्विपमेंट में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इसलिए इसको रखा। ये सिलेंडर किसी भी आग पे यूज कर सकते हैं, इसे ई पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेटेलिक पे काम नहीं करेगा। जो पोटेशियम और मैग्नीशियम की आग लगती है उस पर ये काम नहीं करेगा। ये सब का काम करेगा। अब इसके लिए कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हाँ, अब सिलेंडर का यह है, कोई भी आपके यहाँ सिलेंडर टंगा हुआ है उसका एक प्रेशर देखो होगा, प्रेशर दिखाई दे रहा होगा, इतना ही फील्ड का प्रेशर लगा हुआ है। ये आपका ग्रीन मतलब वो प्रेशर आपका सही है गैस का। इसमें प्रेशर नहीं है। ये क्या होता है, अगर एक बार शुरू हो गया तो शुरू ही होगा। अच्छा, एंड पे खत्म होता है इसका। हाँ, लेकिन कौन सा सिलेंडर बोलते हैं सर? CO2 बी और सी टाइप की उसमें काम करेगा। इनको ये और बताओ, ये फ्लोर पे टके होते हैं तो इनको भी बताओ ना। ये हर फ्लोर पे लगे हुए हैं? हर फ्लोर पे लगे, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए फ्लोर पर टांग रखा है आपको कहीं भी। लेकिन खाने पीने की चीज़ों में मत लगेगा, इसमें एक पाउडर टाइप निकलेगा। खाने पीने की चीज़ें जहाँ होगी वहाँ इसको यूज मत करें, इसलिए इनके यहाँ इमरजेंसी में टांग रखा है मैंने। बाय द वे नहीं वो काम, तो खाने पीने के लिए ये कैपेसिटी है 1 स्क्वायर मीटर तक ये कवर्ड कर सकता है। और कभी भी जब आग लगे, ये ध्यान रखने की बात है, हवा के विपरीत, जैसे मान लिया इधर की हवा बह रही है तो उधर से खड़े होकर सिलेंडर मत चलाओ, ये तो उल्टा ही आ जाना, उल्टा ही चला, नहीं तो आप उसमें और डर जाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये ध्यान। तीसरा आप में यहाँ पे वो बतानी चीज़ है, जब भी हैजार्ड कोई भी आग लगती है तो आग लगने के लिए आपकी सेफ्टी क्या है? सेफ्टी है कि हमारे यहाँ सभी जितने भी एम्प्लॉयज है, सबसे पहले उसने अपने रास्ते देखा होगा और एक फ्लोर पर लग रहा होगा एग्जिट, एक आदमी भागता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक निशान भी बन रहा होगा है, कहाँ से जाना, किस जगह जाना, किस फ्लोर पर
एग्जिट डोर, फायर एग्जिट डोर, उस सिचुएशन में आप लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या बोला? हाँ भाई, नहीं करेंगे। अगर बाई द वे को गलती से लिफ्ट में है उसको भी उतारने की कोशिश करो। आप तो बच ही रहे लेकिन दूसरे को और बचाओ। अगर आप क्या भागने की चिंता की कोई बात नहीं, आग इतनी वो नहीं पूरी। जैसे मैं आपके सामने एक केस हुआ था